खंडवा की निर्भया गैंगरेप के बाद मौत। कांग्रेस ने सरकार को घेरा खंडवा गैंगरेप कांड। कलेक्टर एसपी को कांग्रेस का ज्ञापन। दोषियों को फांसी की मांग। एमपी में महिला सुरक्षा पर सवाल। खंडवा केस पर गरजी कांग्रेस, उठी इंसाफ की आवाज। मध्य प्रदेश के खंडवा से इस वक्त की सबसे दहलाने वाली खबर। एक ऐसा जुर्म जो न सिर्फ एक महिला के खिलाफ हुआ बल्कि इंसानियत को तार तार कर गया। 45 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप और फिर दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उसकी हत्या। ये कोई आम वारदात नहीं, ये मध्य प्रदेश की निर्भया बन चुकी है। आज इस केस ने सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक जंग का रूप ले लिया है। इसी कड़ी में आज खंडवा पहुंची कांग्रेस की जांच कमेटी, जो अब इंसाफ की लड़ाई का चेहरा बन गई है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खलवा तहसील का यह इलाका आज सन्नाटा ओढ़े हुए है। सन्नाटा उस चीख का जो अब भी दीवारों से टकरा रही है। आज यहाँ पहुंचा कांग्रेस का जांच दल। विधायक झूमा सोलंकी, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु और महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा नेता परिवार से मिलते हैं, संवेदना जताते हैं। परिजनों की आंखें नम थीं, लेकिन सवाल तीखा, क्या अब भी हमारी मां को इंसाफ मिलेगा? ये एक सिर्फ पीड़िता नहीं, पूरे समाज पर हमला है। दोषियों को फांसी मिले, यही हमारी पहली और आखिरी मांग है। विजय शाह जैसे मंत्री, जिनकी भाषा खुद महिलाओं के खिलाफ रही है, उनके क्षेत्र में महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में दर्ज किया जाना चाहिए। दरिंदगी की पराकाष्ठा है ये। मध्य प्रदेश देश भर में महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में नंबर 1 है। ये शर्म की बात है। और निर्भया फंड हर बार लैप्स हो जाता है। यह विफल प्रशासन का आईना है। अब तो दरिंदों के लिए उम्र मायने नहीं रखती। बच्ची हो या अधेड़ महिला, कोई भी सुरक्षित नहीं। ये जंगल राज है और सरकार मौन है। हम तीनों आदरणीय हमारी पूर्व मंत्री साधु मैडम, हमारी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रही शोभा ओझा जी, और मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी ने एक दल के रूप में भेजा और पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई। सारी बातें आपके समक्ष रखी, पर एक महिला विधायक के नाते मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने जो बताया हमें, उस चीज़ को हमारी जुबान पे लाने में भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी बुरी ये जघन्य घटना घटी है। पर आपने मेरे से पूछा है कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या करेगी। ये हमारा पूरे आम जन की ये दुर्घटना से हम सभी आहत हैं और कांग्रेस से तो उसको उठाएगी। आज हमने यहाँ पर प्रशासन को ज्ञापन दिया और परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, साथ ही उस परिवार को संबल देने के लिए प्रोटेक्शन भी चाहिए। बहुत डरा हुआ है परिवार वो। आर्थिक सहायता के अलावा उस परिवार में एक लड़का उनका 12वीं तक पढ़ा है, उसको सरकारी नौकरी भी दी जाए, ये हमने मांग करी है। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को, मुद्दा नहीं है ये हम सबकी समस्या है। बहन बेटियों को, बहुत लाडली बहन, बेटी बचाओ जो आंदोलन, इनके खोखले वादे जो हैं वो दिख रहे हैं। ये तो हम लोग इस बात को आगे उठाएंगे। फास्ट ट्रैक में इसका केस चले और उसको फांसी हो, और कांग्रेस पार्टी जब तक उठाते रहेगी जब तक उसको न्याय उस परिवार को नहीं मिलेगा। प्रदेश स्तर पे भी उठाएंगे इसको। आपने जांच में कराया क्या? बिल्कुल, जांच के लिए सुष्मता से जांच हो, उसमें हमको अंदेशा है कि एक से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल होगा। घटना स्थल जहां उसकी मृतक महिला की बॉडी जहां मिली है, उस समय खैर वो जिंदा थी, वहां जो मिली उसके अलावा कोई और स्थान हो सकता है। इसलिए सुष्मता से जांच हो और अपराधी छूटे नहीं। राजनीतिक दबाव की बात कह दिया आपने, राजनीतिक दबाव क्या है? ऐसा लगता है कि आपको राजनीतिक दबाव नहीं, ये महिलाओं का हक है जो हम लोग लड़के लड़ेंगे, चाहे बैनर हमारा कांग्रेस पार्टी का हो या ना हो, पर इस पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के बैनर के तले लड़के और हक दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। उसमें किसका दबाव हो सकता है? दबाव हो सकता है, आप सब लोग जानते हैं, कद्दावर मिनिस्टर का क्षेत्र है। अभी हाल ही में उनके विचार सबने पूरे देश ने जाने हैं, देश ने नहीं अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी जाने हैं, और वो उनके विचारों से मेल खाती हुई घटना है ये। यदि जनप्रतिनिधि अपने विचार, राष्ट्रीयता की भावना रखता हो, अपने क्षेत्र की विकास की भावना रखता हो, अपने पत्रकारों की सुरक्षा की भावना रखता हो, तो उसके आगे कोई कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं की सुरक्षा की भावना रखता हो तो अपराधी खोप खाता है कि हमारा नेता इतना दबंग है,
और यदि जिसके मन में महिलाओं का सम्मान ही नहीं हो, इस तरह की घटना होना वाजिब है। ये मैं एक आदिवासी महिला होने के नाते कह रही हूँ। हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि उनके परिवार के लोगों से मिलके वास्तविकता से रूबरू होके और आप लोग के सामने भी चीज रखें और प्रदेश की जनता के सामने भी चीज रखें, क्योंकि विपक्ष की भूमिका हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह का जघन्य अपराध यहाँ पर हुआ है, अगर हम निर्भया हत्याकांड की बात करें, निर्भया रेप कांड की बात करें, उससे भी ज्यादा विभत्स रूप से यहाँ पर ये जो खालवा तहसील का है वहाँ पर ये हत्याकांड हुआ है। रेयर केस, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, और इसके लिए हम लोग को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, जीतू पटवारी जी ने, उमंग सिंगार जी ने, हम तीनों बहनों को यहाँ पर भेजा है और हम परिवार में मिल के और ये सब चीज़ देख के आए हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश, चाहे वो ST/SC अत्याचार हो, चाहे महिला अत्याचार हो, देश में नंबर 1 पर चलता जा रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि स्वयं गृह मंत्री है, उसके बावजूद भी न केवल प्रदेश में लेकिन उज्जैन में भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उनके अपने गृहनगर में एक छोटी सी बच्ची नग्न अवस्था में रात भर घूमती रही। आज यहाँ घटना हुई, शोभा जी ने कहा धार के अंदर घटना हुई, तो ये रोज प्रतिदिन 20 से 25 घटनाएं इस प्रदेश के अंदर होती रही। अफसोस इस बात का कि प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री इस प्रदेश का गृह मंत्री भी है, उसकी नाक के नीचे अगर ये चीजें हो रही हैं तो इससे शर्म की बात और इससे निंदनीय बात क्या, इससे विभत्स बात क्या हो सकती है। निर्भया हत्याकांड में जब हमारी केंद्र में यूपीए की सरकार थी, एक फंड रेज किया था कि भगवान करे ऐसा केस नहीं हो, लेकिन कभी हो ही जाए तो इसके माध्यम से व्यवस्थाएं प्रदेशों में भी की जाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि निर्भया फंड भी कहीं ना कहीं लिप्स होता जा रहा है, कोई मदद नहीं मिलती है। लोग, खौफ जो होना चाहिए वो बिल्कुल खौफ खत्म हो गया है। इस केस के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहीं ना कहीं निग्लिजेंसी रही है। घटना रात की घटित हुई, 11 बजे वो महिला मृत अवस्था में मिली, उसको ट्रैक्टर में लाद कर रोशनी ले जाया गया। रोशनी में आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कोई व्यवस्था नहीं हुई। फिर उन्होंने किराए से गाड़ी करके वो यहाँ लेके आए, क्योंकि मृत हो गई थी, वो खंडवा के अंदर लेके आए, टवेरा गाड़ी करी, उसमें उसकी बॉडी को लेके आए, यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हुआ। तात्कालीन जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो संबल योजना है या क्रियाक्रम के पैसे जो दिए जाते हैं, तात्कालीन सहायता, वो भी बहुत लेट लतीफी हुई है। कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें कमजोरियां रही हैं और वो परिवार बहुत ही हैंड टू माउथ है। 3 एकड़ जमीन है, एक भाई गोवा में नौकरी कर रहा है, एक भाई यहाँ है। तो ये चीजें जो हो रही है बहुत गलत हो रही है, बहुत अफसोसजनक हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो किताबों में पढ़ते थे जंगल राज की बातें कि ऐसा होता था, वो आज जंगल राज इस प्रदेश के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये महिला 45 साल की थी, 2-2, 3-3 साल की बच्चियां, 12 साल 13 साल की बच्चियां, बुजुर्ग महिलाएं, कोई भी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके, हम तीनों महिलाएं यहाँ पर है, हम विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, पर वो मत सुनो। एक महिला के नाते में निवेदन कर रही हूँ सरकार से कि मेहरबानी करके महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर मोहन सरकार ध्यान दे। ये आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी भी बहन बेटियां हैं, आप पत्रकार बाद में हो, पहले समाज का आप पैगाम में हो। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूँ मोहन सरकार की को कि आंखें खोलो और प्रदेश में महिलाओं की जो प्रजाति हो रही है उसको कहीं ना कहीं देखो। बार्बरिक तरह से उस महिला का रेप किया गया और फिर उसका मर्डर हुआ, वाकई बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक और सोचने में बेबस करता है कि आखिर किस प्रदेश में हम रह रहे हैं। एक जंगल राज है प्रदेश में, जहाँ अपराधी को कोई खौफ नहीं है और आम जनता डरे इन अपराधियों से, इन गुंडे बदमाशों से, इन असामाजिक तत्वों से। बहुत ही गरीब परिवार है, ट्राइबल परिवार है और शासन प्रशासन की तरफ से भी जो एकदम इमीडिएट जो होना चाहिए था, जानकारी के बाद जो शव वाहन उपलब्ध कराना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। केवल शासकीय पूरी कागजों पे है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है या कितनी योजनाएं हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत ही बुरा हाल है।
हमने आज डेलीगेशन ने मांग करी है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बार्बरिक और बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई उस महिला को, ट्राइबल महिला को, और साथ ही परिवार को 25 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री तुरंत प्रदान करें और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए, ये बात की मांग करी, और साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी दी जाए, इस बात की। चूँकि डेलीगेशन का आना जो है वो पहले से तय था, कल ही जारी हो गई थी सूचना की, ऐसे में विक्रांत भूरिया जो है वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहीं सामंजस्य की कमी इस बात को लेकर के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये प्रदेश का अकेले का मामला नहीं है, ये निर्भया जैसे दर्दनाक घटना है, और ये इसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। बीबीसी ने इस मसले को उठाया है, तो हम हर मंच पे इस मसले को उठाएंगे और न्याय की मांग करेंगे, चाहे वो इंदौर हो, खंडवा हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, हर जगह हम मांग करेंगे। और साथ ही शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जो बेटी बचाओ का नारा देती है और 25 कम से कम रिपोर्टेड केस रोज होते हैं इस प्रदेश में अत्याचार के, महिला रेप और गैंग रेप के। साथ ही अभी धार में हमने देखा 13 साल की बच्ची 3 महीने से गुहार लगाई पर रजिस्टर नहीं हो रहा केस रेप का उस पर। तो इस तरह से आज ये हिंदुस्तान और खास तौर पर मध्य प्रदेश एक रेप कैपिटल हो गया है। यहाँ रेप हो, टीजिंग हो, महिला अत्याचार हो, कोई डर नहीं, और सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है इन सब इश्यूज को लेके। तो इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम ये मसले को हर मंच पे उठाएं और न्याय दिलाएं, और आगे आने वाले दिनों में अपनी बहन बेटियों को इस प्रदेश में सुरक्षित रखें। अभी जैसे